लद्दाख पहुंचने के कितने रास्ते हैं और मैंने उनमें से कई रास्तों पर सफ़र किया है। कभी मनाली के बाद बारालाचा लापार करते हुए, तो कभी शिंकुला टॉप के रास्ते ज़ांस्कर की तरफ। लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिस पर मैं पिछले 6 सालों से नहीं गया था। आखिरी बार 2017 में अपनी हिमालयन के साथ उस रास्ते को पार किया था और फिर 2021 में लद्दाख से वापस लौटते वक्त। शायद इसीलिए 2026 में फिर से उसी रास्ते ने बुला लिया। तो सुबह के बज रहे अभी 3:40 और हम लोग सामान सब कुछ रेडी कर लिया है। आज हमें चलाना है लगभग 600 किलोमीटर्स टू रीच माउंटेन्स। तो देखते हैं कितना क्या हो पाता है। थोड़ा अर्ली निकल रहे हैं और थोड़ा अर्ली निकलना चाहिए था एटलीस्ट कि अम्बाला तक थोड़ा अच्छे से कवर कर पाए, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। तो थोड़ा अच्छे से सो के नींद कंप्लीट करके ही निकल रहे हैं। लंबे हाईवे, जलती हुई गर्मी और बस एक उम्मीद कि जल्दी से पहाड़ दिखना शुरू हो जाए। और यही है आज के सफ़र की कहानी, दिल्ली से उधमपुर तक का सफ़र। अब तुम्हारा फिर जब ख़त्म होगा तब हम फुल टैंक कराएंगे। मिल गया पेट्रोल भाई, एयरपोर्ट के पहले ही मिल गया। अच्छा हुआ, नहीं तो 30 किलोमीटर चलाना था। उसका बाइक ऑलरेडी रिजर्व पे जा रहा था। आ जाओ भाई, ओनली एंट्री नो एग्जिट। हम लोग को जो रास्ता है ये दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर से लेके जा रहा है। और मतलब मैं इस तरफ से पहली बार आया हूँ। हमेशा जो है दिल्ली के ईस्ट साइड से ही स्टार्ट किया अपना राइड। अब दिल्ली के साउथ साइड से जा रहा हूँ तो पूरा ये कैंटोनमेंट दिल्ली का मतलब पार्ट ऑफ सेंट्रल दिल्ली से होके ये रास्ता निकाल रहा है हम लोग को मुकरबा चौक तक। और 2 किलोमीटर बाकी है मुकरबा चौक पहुंचने को। ये भाई इंडिया का फ्लैग देखो, वी आर प्राउड इंडियंस एंड वी आर हेडिंग टू दी हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स ऑफ द कंट्री। आ जाओ, लेफ्ट जाना है अपन को। डीजी द वडरर है ना, दीपक गुप्ता, कूड़ाला पास बोलते हैं उसको, कूड़ाला पास। भाई पहुंच गए मुकरबा चौक। ये परानी ऑन कर लो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो तब तक। नहीं हो रहा यार, बहुत देर से कनेक्ट मारा। हाँ बहुत ट्राई मारा, कनेक्ट नहीं हो रही। अभी सेना लगा देते हैं वहाँ पे, कहीं पे रुक के ना तो मस्त एकदम गपशप मारते हुए चलेंगे। चलो मुकरबा चौक पहुंचते ही मुलाकात हुई निशांत भाई से और बस वहीं से हम बन गए इस सफर के 3 मस्किटियर्स। दिल्ली धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और हमारी राइड अब असली रफ्तार पकड़ने लगी थी। फिर हमने सोचा सीधा मुरथल चल के रुकते हैं, लेकिन सच बताऊं, मुरथल पहुंचने से पहले ही पराठों की खुशबू हवा में आने लगी थी और उस खुशबू ने हम तीनों को मजबूर कर दिया जल्दी से जल्दी बाइक साइड लगाने के लिए। हाँ तो ये बैक करके लगा दे यार। पहुंच गए हैं मुरथल। ऐसे बाइक लगाने का ये होता है ना कि पैसे भी ना दे के भागना हो अगर तो। निशान भाई हेलो बोल दो। हेलो हेलो भाई, पहुंच गए हैं मुरथल और यहाँ पे हम अपना बानर सेना रेडी कर रहे हैं। ये बानर सेना बीनी के मुंह से सुन लेते, सुनने अच्छा लगा बानर सेना। तो सेना लगा रहे हेलमेट पे ताकि लगा देंगे फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। और अभी पराठा वगैरह ऑर्डर कर दिए। यहाँ पे चाय भी आ चुकी है हमारी, गर्मा गर्म चाय। ये लो चाय लगाते, चाय पीते पीते लगाते पहले एक राउंड। चीयर्स टू योर फर्स्ट लद्दाख राइड विच हैज ऑलरेडी बिगन। वो तो कितने 3-4 दिन पहले शुरू हो चुकी है। नहीं, दिल्ली तक तो वो आराम से आ रहा था, मतलब समझ में आ नहीं रहा था कि उसको कहाँ जा रहा है। अभी कल से अचानक से एक्साइटमेंट बढ़ गया। देवर्षि भाई पराठा पे टूट पड़े ऑलरेडी। ऐसे तीनों को एक साइड बैठना पड़ेगा शूट करने के लिए ठीक से। ये कंटेंट नहीं है, कंटेंट बन जाओगे। अभी तो बात ही नहीं करना। कंटेंट बन जाओगे। पहले ही दे दिया। ये क्या बोल गए? नहीं सुना दे रहा आपका आवाज, बंद किए थे क्या? ठीक है। तो भाई हो गया, मस्त गर्मा गर्म पराठा वगैरह खा लिया। अभी चलते हैं।
हो गया। अब अगला स्टॉप 100 किलोमीटर के बाद लेंगे। 100 किलोमीटर चलाते हैं आराम से भाई, मज़े लेते हैं हाईवे का। क्या ही सेम हाईवे दिखाएंगे, कहीं आगे जाकर ड्रोन वोन उड़ाते हैं मस्त एकदम बढ़िया सा, ठीक है ना। तब ना रुकने का मन भी नहीं, जब गर्मी होगा ना तो रुकने का मन भी नहीं करेगा। पसीना सुखाना है तो बाइक चलती रहनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मज़ा सिर्फ पहाड़ पहुंचने के बाद शुरू होगा, लेकिन हम उनमें से हैं जो 2 पहियों पर पूरा सफ़र जीते हैं। मुरथल के मक्खन वाले पराठे बस शुरुआत थे, क्योंकि असली मज़ा तो उन रास्तों में है जहां मंजिल से ज़्यादा यादें बनती है। भाई बहुत बढ़िया पेस मेंटेन हो रहा है। अम्बाला रह गया मात्र 60 किलोमीटर। तो हम लोग मुरथल में जहाँ पर रुके थे वहाँ से सोचे थे कि 100 किलोमीटर चला कर रुक जाएंगे, लेकिन अब सोच रहे कि अम्बाला से 10-15 किलोमीटर पहले जाकर रुकेंगे। और टोटल 166 किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक। हाईवे का एक अलग ही सच है, यहाँ इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही खुद के करीब आने लगता है। अब शाहरुख खान के मन्नत से तो कभी बुलावा आएगा नहीं, तो कोइंसिडेंटली हमारे सारे स्टॉप्स ही मन्नत वाले हो रहे थे। और वहीं से दूर दूर तक दिखने लगे सनफ्लावर के खेत। भाई मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। और हम लोग चल रहे थे मन्नत से थोड़ा निकल के और 20-25 किलोमीटर आगे आ गए हैं। रास्ते के साइड में ना कितना बढ़िया बढ़िया फूल खिला हुआ था, वायलेट पर्पल सा। और मौसम ही ऐसा है कि फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। और उसके साथ ही चलते चलते दिखा सनफ्लावर के खेत, भाई दूर दूर तक पूरे सनफ्लावर। और मैं पहले ड्रोन बैक साइड से ले रहा था, सनफ्लावर मेरे को आँख से दिख रहा, ड्रोन से क्यों नहीं। फिर समझ में आया भाई वो तो अपने सूरज की तरफ घूमता है। फिर मैंने ड्रोन दूसरी तरफ लिया तो पूरा येलो खेत मस्त लग रहा था दिखने में। चांद भाई पहुँच गए अम्बाला, लुधियाना 113 किलोमीटर। क्या बोल रहा हूँ भाई, दोनों 17 के बाद जा रहे हिसाब से। ओ भाई क्या मैचिंग, दोनों 2017 के बाद कश्मीर होके जा रहे थे। अरे एक डिफरेंस बताओ निशांत भाई, ये जब 2017 में मैं ग्रुप राइड करके लद्दाख गया था तो इसी रूट से गया था। तो उस वक्त हम लोग सुबह 6 बजे कुतुब मीनार से स्टार्ट किए थे अपना राइड, ठीक है। और पहला नाइट था अपना लुधियाना, ठीक है। लुधियाना पहुँचे थे शाम के 5 बजे अपन। और अभी यहाँ पे कितना बज रहा है, सुबह के 9-9:30 बज रहे हैं। और हम लोग 224 किलोमीटर चला के पहुँच भी गए अम्बाला। और 113 किलोमीटर लुधियाना, और 1-1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम। देख लिए ना, ऐसा लग रहा है कि एक अलग यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं चटर्जीगढ़ करके। सारे गाड़ी मेरे चटर्जी CH। पंजाब में चला रहे बाइक अपना, मस्त सनफ्लावर का खेत देखते हुए। Cheers to our long ride after so many days। साल में एक बार तो हो ही जा रहा है साथ में। तो फिलहाल जो है हम लोग फगवाड़ा के पास में है। भयंकर गर्मी लग रहा था तो चलाया नहीं जा रहा था। हम लोग 360-65 किलोमीटर के आसपास चला लिए। और अभी लंच के लिए रुके, थोड़ा आराम करेंगे। राइड करके तो मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ना ये जो हम लोग ट्रीटी साइन करके रखे ना, एक बार इधर आने का एक बार उधर आने का। ये ट्रीटी की वजह से बचा हुआ ये बचा हुआ है इस साल। अगले साल नहीं बचेगा। अगले साल मन्नत से नीचे बंदा आया नहीं अभी तक। नहीं, पिछले बार भी राइड मन्नत से शुरू किए थे और इस बार भी मन्नत भी आके रुके। फिर दूसरा भी स्टॉप लिया मन्नत पे। अभी रुको तुम, अभी जम्मू कश्मीर में एंटर होने दो। जम्मू में रेडिसन मैंने ना 80 रुपए की थाली खिलाई ने। 60 रुपए का राजमा चावल ना खिलाया। यार टेस्टी होता है भाई वो टेस्टी होता है राजमा चावल। 60 के ना मिलते, 150 रुपए 150 रुपए मिलता है। चलो ये क्या है, रारा चिकन मतलब कीमा भी रहेगा उसमें। ने जेटा इच्छे
हाँ प्रॉपर गराज मिल गया ना पार्किंग करने के लिए। नहीं निकलेगा, आपका बैग करके निकालो पहले। लंच जो किया हमने 1400 रुपये बिल आया, विच इज़ फेयर एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। बट यहाँ स्टेला जब घुस रहे तो उसके पहले यहाँ पे लिखा होता 99 वाला डोसा, स्टार्ट्स एट 99। तो भाई पहुँच गए हैं जलंधर। अब यहाँ से है हम लोग को जाना है जसकीरत सिंह रंगी के घर। जसकीरत सिंह रंगी कहाँ रहते थे? पठानकोट में। जो नहीं देखा है पार्ट 2 जाकर देख लो, है सबको ही देख लिया होगा अब तक, है कि नहीं निशांत भाई? हम लोग जब खड़गपुर से निकले थे तो शाम को निकले थे, और शाम को निकलने के बाद जो डिस्टेंस हमने कवर करा ये सब को अगर आज के दिन के साथ कंपेयर किया जाए तो हम लोग जो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किए, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके दोपहर के 2 भी नहीं बजे, 2:10 होने वाले, और हम 380 किलोमीटर चला चुके हैं। अभी फ़िलहाल सिटी ट्रैफिक थोड़ा सा है करके हम लोग थोड़ा स्लो पेस मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो एवरेज स्पीड हमारा 74-75 किलोमीटर पर आवर का ऐसे ही है। तो विच इज़ वेरी गुड। मतलब बॉडी को भी स्ट्रेस होना का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, एकदम आराम से चल रहा है। सिचुएशन अभी ये है कि इतना दूर आने के बाद अब मन नहीं कर रहा जाने का श्रीनगर के रास्ते से। 3000 तो वही कहीं कंप्लीट कर रहे थे। लाल हो गया पूरा लाल। अच्छा वो ऑडियंस को इंटरकॉम की बातें नहीं सुनाई दे रही है, फिल्टर होके आ रहा है। तेरी चूड़ियों की कन से मेरा लंदन जाना छूट गया। कैमरा ऑन। लद्दाख में ही करते जो करना है। हाँ चलो वही इस रूट पे 2017 के बाद आने के बाद ना मेरे को सब फ्लैशबैक हो रहा है कि कैसे मैं इधर से गया था, बाप रे बाप, उतना बड़ा ग्रुप के साथ। और अभी मतलब रास्ते बहुत है, एक है पीर की गली वाला रास्ता, फिर उसके बाद पदरी पास वाला रास्ता, लेकिन ना कन्फ्यूजन में पड़ गए हम लोग कि कहाँ से जाए। तो फिलहाल अभी जो सांबा पहुँचते, सांबा के बाद डिसीजन लेंगे क्या होगा। पठानकोट। ओ तेरी सूर्य देवता का प्रकोप आंखों में सीधा। महाराजा गुलाब सिंह कठुआ गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई क्या मस्त बनाया है मेमोरियल है, अभी भी चल रहा है, डिज़ाइन चल रहा है यहाँ पे। तो मिल रहा है वो लखनपुर के बाद से पूरा डाइवर्शन, और ये सर्विस रोड से चलाना पड़ रहा है। फ्लाईओवर सब अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, कीचड़ है, बस बीच में रुक के पैसेंजर चढ़ा रहा है। पाउडर अभी और 34 किलोमीटर चलाना पहाड़ी वाला रास्ता तक पहुंचने के लिए। वह कैसा रहेगा रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। अगर वहाँ तक ऐसा रहा, और 40 मिनट दिखा रहा 34 किलोमीटर्स के लिए। जम्मू एंटर करते ही मुलाकात हुई मेरे मित्र सृजित भाई से, जो गुजरात से थे। करीब 10 साल से सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में कलेक्टेड थे हम, और सोचो 2026 में जाकर पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। यही तो कमाल है सफ़र का। कभी कभी रास्ते उन लोगों से मिला देते हैं जिनसे मिलना शायद किस्मत में बहुत पहले लिखा होता है। अब पहाड़ों की असली चढ़ाई बस 2 किलोमीटर दूर थी, तो हमने सोचा एक छोटा सा ट्रांजिशन ब्रेक तो बनता है, और फिर वहीं ट्राई किया जम्मू का फेमस कड़ाड़ी कुलचा, साथ में गर्मा गर्म चाय और एंडलेस अड्डा। सच बताऊं, ऐसे मोमेंट्स ही सफ़र को यादगार बनाते हैं, वरना मंजिल तक तो कोई भी पहुंच जाता है। कितना लॉगिन नहीं करना पड़ता, डोमेस्टिक क्लिक करके बना लो। 2016 से बातचीत चल रहा, नहीं गुजरात और बंगाल में, फिर जाके गुजरात आया बंगाल में। क्या कोइंसिडेंस है। नहीं 2026 में बीजेपी जीता, 2026 में सुजीत भाई मिले। अरे मेश ऑन करो, बोलो ना मेश ऑन करने। मेश तो बढ़िया सा ब्रेक हो गया है कि यहाँ पे मस्त चाय वाय पिए
और ना जम्मू का जो फेमस है इस एरिया का कलाड़ी ट्राई किए, कलाड़ी कुलचा। कलाड़ी कुलचा बोलते हैं ना उसको। तो कलाड़ी कुलचा खा लिए और थोड़ा चाय वाय पी लिए। अच्छा सा ब्रेक हो गया, ट्रांजिशन ब्रेक भी हो गया। मतलब ये सिर्फ शाम का वक्त है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है चलाने में, तो थोड़ा अंधेरा हो जाने के बाद चलाने में अच्छा लगेगा। तो अभी और 650 मीटर के बाद हम लोगों को राइट लेना है। नहीं सही है ना, आराम आराम से रास्ता थोड़ा खाली भी हो जाएगा ये वाला, जिससे हम लोग जाएंगे जो बाईपास। क्या लिखा हो, उमलिंगला? नहीं नहीं, डिंडा डिंडा लिखा है। ओ बट्टल उधमपुर 83 किलोमीटर यहाँ से। ऑटो वाला के चलते तो वही पेट्रोल भरा लिए हैं और उधमपुर वाले रास्ते पे आ गए हैं, पूरा शॉर्टकट वाला जो रास्ता है। एंड निशांत भाई बता रहे थे इस रास्ते में जंगली जानवर वगैरह आते हैं, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। और रात के 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। मैं ऐसे श्रीनगर का मैप लगा के रखा हूँ, जाएंगे तो उधमपुर तक ही जहाँ तक पॉसिबल है। चलाते हैं मज़े से। और सामने से ट्रक वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है चलाने में। ऑक्स लाइट वगैरह बंद करके रखा हूँ, क्योंकि सामने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बाद में कोई अगर हाई बीम कम नहीं कर रहा तो फिर जला देंगे एकदम फटाक से। वो देखो कटरा का पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ से, सीधा ऊपर में जो चमक रहा है। देखो ये हाई बीम बंद ही नहीं किया, तो हमने भी बंद नहीं करा। भाई अंधेरे में लोग खड़े, भूत लगेगा देख के। ढाबे वगैरह है, होम स्टे वगैरह तो नहीं दिख रहे यहाँ पे। और रात को वैसे हाँ ऐसा ही रोड था ना, पूरा सेम टू सेम ऐसा रोड था, जमी थंग से कलक थंग का। बड़ा ही शेडी सा था रोड के साइड में। यहाँ से और 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं, यहाँ पे तो ठीक ठाक मिला नहीं कुछ। मेरा फ़ोन कहाँ रखा मैं? एक सेकंड। मेरे को लगा मेरा फ़ोन गिर गया अचानक से, वही पूरा टेंशन हो गया था। फिर देखा मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो मतलब मेरे पास ही है। हाँ हेलो। हाँ। अरे मेरे को लगा मैंने फ़ोन गिरा दिया वहाँ पे। हाँ बैग में ही डाला था मैं, पीछे पे मतलब पीठ वाले बैग पे डाल दिया था। नहीं। बड़ा शेडी सा रूम था यार, बहुत ही शेडी सा रूम था। वहाँ पर रुकने लायक ही नहीं था। हाँ और वो अलग अपना मटन पकाया जा रहा दारू पीने के लिए वो नीचे। आराम से चलाओ, पूरा हिल रहा लगे जब पूरा ट्रिप बाकी है। आराम से बैठ के चलाओ। लेकिन क्या है ना, पूरा रैक वैक सब हिलेगा ना, अभी नट बोल्ट ढीला होगा, यही बात है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आराम से चलो, जितना स्लो हो सके। मतलब हम लोग इतना एडवेंचर बाइक लेके भी धीरे धीरे चल रहे हैं कि क्या है, आगे का ट्रिप बाकी है ना। क्या है भाई खाने में? जीरा राइस, दाल फ्राई, चटनी। ये चटनी मस्त लगता है यार, ये पहाड़ पे ढाबे वाबे पे देता है। पापड़, मिक्स वेज और सलाद और रोटी वगैरह बन रहा है। तो हम लोग कितना दूर है उधमपुर कितना दूर है? 40। तो उधमपुर से 35 किलोमीटर्स पहले यहाँ पे रुक गए हैं आदित्य ग्रीन होटल में। बढ़िया सा दिख गया था रास्ते के साइड है, तो और चलाया नहीं जा रहा था। इतना भयंकर ऑफ रोडिंग, मतलब रास्ता ना के बराबर पकड़ लो और ट्रक पे ट्रक चले जा रहे। आई नो कि सुबह को और भी ज़्यादा यहाँ पे मतलब ट्रैफिक होगा, लेकिन मैनेजेबल है फिर भी। तो अभी यहाँ पे खाना वाना ऑर्डर किए, देखते क्या क्या खाना है तो खाते हैं अच्छे से पेट भर के। और जो रूम मिला यहाँ पे 1500 रुपये का, वो दिखाते हैं खाना खाने के बाद। वो थाली लगा के बैठा हुआ पहले से। भाई भूख लग रही है, क्या करें? अरे लहसुन चटनी नहीं लग रहा वो मिक्स वेज? जो भी है, शक्ल से अच्छा लग रहा है तो खाने में अच्छा हो। प्लेट दो। रोटी मिल गया रखने का जगह। रोटी लो एक, ये लो। ये देखो कैसा शेडी सा रूम है अपना। सामान एक जगह लाद दिए हैं। एक बड़ा सा मकड़ी आया था, उसको यहाँ पे साइड कर दिए कोने पे। कितना लिया? 1500 रुपये थे एसी रूम के। एसी के चलते 1500 लिया और अभी चल नहीं रहा है। पावर कट हो गया अभी, तो पता नहीं सुबह तक आने वाला है कि नहीं आने वाला है। बट फिलहाल तो सोते हैं और सुबह कंटिन्यू रखते हैं अपना जर्नी टूवर्ड्स श्रीनगर।